अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इनसाइड भी मौसम फकर में खुशामदीद। जादू की छड़ी जनाब काम दिखाना शुरू हो गई है और 15 अक्टूबर का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाजी प्लान मुझे चौपट होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक सरकर्दा लीडर ने खुले बंदों जबकि 4 रुकने असम्बली ने ऑफ द रिकॉर्ड पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 15 अक्टूबर के एहतजाजी प्लान को 9 मई के तर्ज का एक और हमला करार देते हुए इस एहतजाज से इजहार लाताल्लुकी कर दिया है और उन्होंने इस बात के खदशे का भी इजहार किया है कि अगर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ 15 अक्टूबर के इस एहतजाज के ऊपर जो है वो कायम रहती है, इस एहतजाज की कॉल को वापस नहीं लेती, तो मुख्तलिफ रुकने असम्बली इस बारे में भी इजहार ख्याल कर रहे हैं कि जनाब इस मौके से हम पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के साथ जुड़े रहना जो है वो शायद मुमकिन ना रहे और मुख्तलिफ अरकान असम्बली और पार्टी ओहदेदारों की तरफ से पार्टी छोड़ने के फैसले भी सामने आ सकते हैं। अब जो वक्त गुजरता जा रहा है, मुझे ऐसे लगता है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ से इजहार लाताल्लुकी करने वालों की तादाद बढ़ती जाएगी और जो रह जाएंगे, यानी जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अंदर रह जाएंगी, उनकी ऐसी टुकाई होनी पायन का तोबा तोबा, ऐसे पांजे फिट होने जो पायन के लोग जो है ना वो भूल जाएंगे कि कभी पाकिस्तान के अंदर रियासती जबर का इस हद तक बहीमाना इस्तेमाल किया गया है। क्योंकि रियासत किसी भी तौर पर, दुनिया की कोई भी रियासत हो, वो किसी भी तौर पर किसी तरह के बागियों को, किसी तरह के फसादियों को, किसी तरह के इंतशारियों को रियासत पर कब्जा जमाने या रियासत को ब्लैकमेल करने की इजाजत नहीं दे सकती। आप बरतानिया के अटैक्स देख लें, आप जो है वो व्हाइट हाउस पर हमला देख लें, जहां जहां पर भी लोगों ने रियासत पर अटैक किया है, मॉब वायलेंस किया गया है, वहां पर सिर्फ एक ही आवाज आई है और वो आवाज है लाले लाले। और यहां पर भी 15 अक्टूबर तक अगर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने इस कॉल से विड्रॉ ना किया और वो अरकान या वो ओहदेदार या वो कारकुनान जो इस कॉल के साथ जुड़े रहते हैं, उनकी तरफ से भी इसी तरह की आवाजें आएंगी, बल्कि मुमकिन तौर पर इससे ज्यादा शदीद रद्द अमल का सामना करना पड़ेगा। कैसे और क्यों, यकीनी तौर पर आप जानना चाहेंगे। तो अर्ज ये है जनाब, ये तो मुमकिन नहीं कि 15 अक्टूबर को रियासत की तरफ से किसी को इस बात की इजाजत दी जा सके कि जनाब वो डी चौक पर आकर या पाकिस्तान की किसी भी ऐसी जगह पर आकर जहां से जो मुख्तलिफ सफारत खाने हैं वो अपनी अपनी हुकूमतों को रिपोर्ट दें कि जनाब पाकिस्तान में सब अच्छा नहीं, लिहाजा मुमकिन नहीं है कि 15 अक्टूबर को किसी भी मक्खी को पर मारने की इजाजत दी जाए। हुकूमत पंजाब की तरफ से 5 इजला में फौरी तौर पर दफा 144 का निफाज भी इसी बात की तरफ इशारा करता है कि चाहे वो वस्ती पंजाब हो, अपर पंजाब हो या जनूबी पंजाब हो, किसी भी जगह पर एहतजाजियों को एहतजाज करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। और भी रिसेंटली जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है 5 इजला के लिए, उसमें डीजी खान लिया, मुजफ्फरगढ़, राजनपुर और कोट अद्दू शामिल हैं। यहां पर भी कल होने वाले एहतजाजी ड्रामे के बाद इस बात का फैसला किया गया है कि जनाब किसी को भी अब रियासती रिट को चैलेंज करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अगर आप गौर करें, यह तो मुमकिन ही नहीं कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की लीडरशिप को इस बात का अंदाजा ना हो कि 15 अक्टूबर को एहतजाज करना उनके लिए मुमकिन नहीं होगा। लेकिन इसके बावजूद अगर उन्होंने 15 अक्टूबर जब एससीओ कॉन्फ्रेंस का पहला दिन होगा, इफ्तिताई सेशन होगा और पाकिस्तान की हुकूमत, पाकिस्तान की रियासत, पाकिस्तान की ममलिकत के सरबराहान तमाम गैर मुल्की सरबराहान को, उनके वफूद को, उनका इस्तकबाल कर रहे होंगे, उनको खैर मकदम कर रहे होंगे, तो उसी वक्त इस्लामाबाद के सेंट्रल पॉइंट यानी डी चौक के ऊपर बैठकर इमरान खान जो है या इमरान खान की जमात गो शबाज गो के, गो काजी गो के नारे लगा रहे हों। रियासत इस तरह की चीज को किसी भी तौर पर अफोर्ड नहीं कर सकती। इस बात का जो है ना वो यकीन पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के ऊपर और उनकी लीडर्स को भी होगा कि जनाब अगर 15 अक्टूबर को बाहर निकले तो पाइन बड़ी कोट पहनी है। लेकिन इसके बावजूद अगर उन्होंने इस बात का ऐलान किया है तो ये सोचते समझते किया है कि जनाब लाल लाल की आवाजें आनी है। और मुझे ऐसे लगता है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की तरफ से 15 अक्टूबर को एहतजाज का ऐलान सिर्फ मीडिया अटेंशन को हासिल करना है, इसके अलावा कुछ नहीं। उन्होंने एहतजाज नहीं करना, उन्होंने इस सारे चक्कर के अंदर
अंदर रियासती जबर का, रियासती फस्तायत का और जमहूरियत पर हमले का एक बयानिया तश्कील देना है। और अगर चंद दर्जन अफराद किसी भी जगह पर बाहर निकलकर रियासत के खिलाफ एहतजाज कर रहे होंगे तो इसके ऊपर या उनके ऊपर किए जाने वाली लाठी चार्ज को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंटरनेशनल प्रोपेगेंडे का हिस्सा बनाना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 15 अक्टूबर को होने वाला मुमकिन एहतजाज पाकिस्तानी जो उनके राय दहिंदगान है, पाकिस्तानी वोटर और सपोर्टर को अट्रैक्ट करने के लिए नहीं है, बल्कि 15 अक्टूबर के वाकयात और 15 अक्टूबर को बनने वाली फुटेजेस को मीडिया ट्रायल के लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और रियासत ऑफ पाकिस्तान को एक्सप्लॉइट करने के लिए इंटरनेशनल मीडिया पर, इंटरनेशनल फोरम्स पर, इंटरनेशनल गवर्नमेंट्स पर, इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की 15 अक्टूबर को दिए जाने वाली स्ट्रेटजी का। अब अगर आप गौर करें, हालिया दिनों में हमें इस जादू की छड़ी जिसका जिक्र मैंने गुफ्तगू के आगाज में किया था वो हमें रंग दिखाती हुई नजर आ रही है। अली अमीन गंडापुर साहब जब एहतजाजी मार्च करते हुए इस्लामाबाद की तरफ आ रहे थे तो इसी जादू की छड़ी ने अचानक अली अमीन गंडापुर साहब को मोटरवे से उठाया, उनको इस्लामाबाद के करीब से उठाया और इस जादू की छड़ी के नतीजे में ऐसा जादू हुआ कि रियासत में मौजूद किसी भी शख्सियत को, किसी भी कानून नाफज करने वाले इदारे के रुकन को, हत्ता कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखने वाले वो एहतजाजी जो अली अमीन गंडापुर के दाएं बाएं मौजूद थे, उनको भी इस बात का एहसास तक नहीं हो सका कि अली अमीन गंडापुर जो है वो कहाँ है। लोग एक दूसरे से पूछते कि लब्बो लब्बो किथे गया, अली अमीन किथे गया, लेकिन किसी को इस बात का एहसास नहीं हो सका कि अली अमीन गंडापुर उनके दरमियान नहीं है या अली अमीन गंडापुर को रियासत ने गायब कर दिया है। फिर यही करिश्मा हमें देखने में नजर आता है कि अली अमीन गंडापुर इस्लामाबाद से रूनमा होते हैं और उसके बाद वो खैबर पख्तूनख्वा हाउस में चले जाते हैं और फिर खैबर पख्तूनख्वा हाउस में जाने के बाद वो लापता हो जाते हैं और उनकी पुरस्रार जो है वो गुमशुदगी, उसका खात्मा उस वक्त होता है जब वो खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली में नमूदार होते हैं और उस मौके पर वो रियासती इदारों या सरबराह हुकूमत या सरबराह ममलिकत या हमारी जो मुसल्लह अफवाज हैं उनके सरबराह किसी का नाम नहीं लेते, बल्कि वो मोहसिन नकवी साहब को टारगेट करते हैं और ये कहते हैं कि सब कुछ जो भी किया धरा है ये मोहसिन नकवी का किया धरा है और मोहसिन नकवी ने आईजी इस्लामाबाद के जरिए इस सब ड्रामे को स्टेज किया है। और दिलचस्प बात यह है कि अली अमीन गंडापुर के इस बयानिए के 24 घंटे के अंदर यही जादू की छड़ी एक मरतबा फिर हमें हरकत में आती हुई नजर आती है और इस जादू की छड़ी के तुफैल अली अमीन गंडापुर के दाएं जनाब फैसल करीम कुंडी साहब, जो कि अली अमीन गंडापुर साहब के ना सिर्फ सबसे ज्यादा नाकिद हैं बल्कि ये अली अमीन गंडापुर को देखना, ये अली अमीन गंडापुर से मुसाफा करने को भी अपनी तौहीन समझते हैं। उनकी कुर्सी के दाएं जानिब फैसल करीम कुंडी और कुर्सी के बाएं जानिब जनाब मोहसिन नकवी बैठते हैं और ये दोनों शख्सियात ऐसी हैं जो ना अली अमीन गंडापुर के साथ कंफर्टेबल हैं और ना ही अली अमीन गंडापुर इनके साथ कंफर्टेबल हैं। लिहाजा यही वो जादू की छड़ी का कमाल है जो जब चाहे अपना जादू है वो दिखा सकती है। अलबत्ता ये समझने से अभी तक मुझ जैसे नादान, मुझ जैसे कमल अकल जो हैं वो कासर हैं कि अगर जादू की छड़ी रातों रात अली अमीन गंडापुर की फैसल करीम कुंडी के साथ सुलह कराकर और जनाब मोहसिन नकवी को उनके साथ बिठा सकती है तो फिर ये जादू की छड़ी रियासत को या रियासत के इस्तेहकाम को मुस्तहकम बुनियाद पर इस्तवार करने में मुसलसल नाकाम क्यों रहती है। और इस सवाल का जवाब हमें इदारों में मौजूद काले भूंडों से मिलेगा, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो वाहिद सपोर्ट बेस मौजूद है वो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट नहीं है, पाकिस्तान की रियासत के इदारे नहीं है, बल्कि इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वाहिद सपोर्ट बेस जो है वो आपको शारे दस्तूर या पाकिस्तान के अदालती निज़ाम में नजर आएगी, जो आए दिन ना सिर्फ बढ़ती जा रही है बल्कि उस सपोर्ट की बेस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमें रियासत को अपने तसल्लुत में लाने या रियासत को ब्लैकमेल करने के एक टूल के तौर पर इस्तेमाल होती हुई नजर आ रही है। और शायद यही वजह है कि रियासत की तरफ से आईनी तरमीम के जरिए अदलिया को एग्जीक्यूटिव के कंट्रोल में लाने के इकदाम का आगाज किया गया। अगरचे अदलिया, इलेक्शन कमीशन जैसे इदारों को हर तरह के रियासती कंट्रोल से आजाद होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये
نہیں ہے کہ اے تیرا جج تے اے میرا جج، اے تیرے لیے فیصلہ اے میرے لیے فیصلہ، اس طرح کے روش کا جو ہے وہ آغاز ہو سکے۔ اب میں نے آپ سے گفتگو کے آغاز میں اسی تناظر میں گفتگو کی تھی۔ ان حالات کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے آوازیں آنا شروع ہوئی ہیں، جس کا ذکر میں نے آپ کے ساتھ گفتگو کے آغاز میں کیا تھا۔ پاکستان تحریک انصاف کے سرکردہ رہنما علی محمد خان صاحب نے کل رات ایک نجی ٹی وی چینل کو انٹرویو دیتے ہوئے اپنی ہی جماعت کی کور کمیٹی اور اپنی ہی جماعت کی پولیٹیکل کمیٹی کی طرف سے 15 اکتوبر کو احتجاج کی دی جانے والی کال پر نہ صرف شدید ترین تحفظات کا اظہار کیا، بلکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ میری رائے میں 15 اکتوبر کی کال نامناسب ہے اور پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ کو 15 اکتوبر کو دی جانے والی اس کال کو واپس لے لینا چاہیے۔ علی محمد خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کے ان رہنماؤں میں شامل ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کی ٹکٹ پر پہلی مرتبہ اسمبلی میں پہنچے تھے۔ یہ مسلسل تیسرا الیکشن ہے جو جیت کر اس وقت اسمبلی میں پہنچے ہیں۔ البتہ مسلسل پاکستان تحریک انصاف کی انتہا پسندانہ پالیسیز اور ریاست پر مسلسل حملوں نے علی امین گنڈا پور کے ساتھ ساتھ اب مجھے ایسے لگتا ہے جیسے علی محمد خان صاحب کو بھی اس بات پر توجہ دینے پر مجبور کر دیا کہ نہیں جناب، انف از انف۔ نہ صرف علی محمد خان صاحب بلکہ کچھ ذرائع نے اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے 4 رکن قومی اسمبلی بھی 15 اکتوبر کی کال سے اسی پولیٹیکل کمیٹی کے اجلاس کے بعد پارٹی قیادت کے ساتھ موجود واٹس ایپ گروپس پر اظہار لا تعلقی کر چکے ہیں۔ ان کا یہ ماننا ہے کہ 15 اکتوبر کو دی جانے والی کال ان فیکٹ ایک دوسرا 9 مئی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ خود پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان تحریک انصاف سے وابستہ اراکین اسمبلی ورکرز اس جو ہے نا 9 مئی کا یعنی جو 15 اکتوبر کو ہونے جا رہی ہے اس کا بوجھ اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، اور انہوں نے اپنے اسی واٹس ایپ گروپ کے اندر اس بات کا خدشہ ابھی ظاہر کیا ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف نے 15 اکتوبر کی اس احتجاجی کال پر نظر ثانی نہ کی تو یہ اراکین اسمبلی اور ان کے ساتھ ساتھ دیگر اراکین اسمبلی پارٹی سے جو ان کی رکنیت ہے اس سے استعفیٰ یا رکن قومی اسمبلی کے طور پر اپنی اسمبلی رکنیت سے بھی استعفیٰ دینے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک جانب پاکستان تحریک انصاف پر انٹرنل پریشر بلڈ ہو رہا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف پر ایکسٹرنل پریشر بھی بلڈ ہو رہا ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے 15 اکتوبر کی اس کال کو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی اٹینشن، ان کی توجہ کو حاصل کرنے کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ چال مجھے خود پاکستان تحریک انصاف پر الٹی پڑتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اگر پاکستان تحریک انصاف نے اس کال کو واپس نہ لیا، اس کال پر نظر ثانی نہ کی تو پھر پاکستان تحریک انصاف کے لیے اس وقت جو مشکل وقت ہے اس کی شدت میں مزید اضافہ ہو جائے گا، کیونکہ آنے والے دنوں میں مزید کچھ ایسے لوگ جو پروجیکٹ عمران خان صاحب سے وابستہ تھے وہ تمام لوگ جو ہیں میرا خیال ہے کہ ان کی بھی ریٹائرمنٹ کا ٹائم آ گیا ہے، لہٰذا ان کی ریٹائرمنٹ کے بعد جو کنٹرول ہے وہ نہ صرف مکمل جامع اور مؤثر ہو جائے گا بلکہ اس کے اثرات عمران خان صاحب کو اڈیالہ جیل میں بھی محسوس ہوں گے۔ اپنے ضروری اظہار کیجیے گا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔